अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय ट्रॉमर। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में या आज की इस वीडियो में 2016 के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट ईयर में मैंने आपके साथ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स की मुसलसल रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस को भी अपलोड करें। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक। मैंने इन 4 चैप्टर्स को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं आपके साथ यूट्यूब पर जस्ट इन्हीं 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, अ वेरिएबल y इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम अ वेरिएबल x। मीन्स कोई वेरिएबल y है जो आप कैलकुलेट करोगे किससे, वेरिएबल x से, बाय इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 10 - 4x। आपको ये रिलेशनशिप गिवन है। नेक्स्ट आपको कहा गया है फाइंड y। पहले स्टेप में जी आपने फाइंड आउट करना है y को, डेट इज़ द फर्स्ट स्टेप। when x is equal to -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 x की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। बेटा इन डिफरेंट वैल्यूज़ से साफ जाहिर हो रहा है कि ये डेटा कौन सा है, आपके पास अनग्रुप डेटा, क्योंकि ना तो आपके पास ग्रुप्स बने हैं और ना फ्रीक्वेंसी है, तो ये डेटा आपके पास अनग्रुप डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा आपको कहा गया है एंड शो डैट y बार इज़ इक्वल टू 10 - 4x बार। इन टर्म से हमें ये पता चला है कि नेक्स्ट हमने x बार और y बार कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म किया है। x की डिफरेंट वैल्यूज़ उतारूंगी। फर्स्ट वैल्यू है -3, देन -2 -1 0 1 2 3 4 एंड द लास्ट है 5। जैसे वैल्यूज़ को कंप्लीट हुआ, मैंने लास्ट रो को ब्लैंक छोड़ते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर लिया। इसमें आपको ये रिलेशनशिप दिया है कि y आप कैसे कैलकुलेट करोगे। y आप कैलकुलेट करोगे 10 - 4x से। x की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। बेटा आपने इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालती जाना x की, तो आपको y मिलता जाएगा। अब आप देखें, जैसे फर्स्ट स्टेप में आपके पास x की वैल्यू क्या है -3। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा 10 - 4, यूँ ही x की जगह पे आ जाएगा -3। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3s are 12, 12 + 10 आपके पास आ जाएगा 22। तो फर्स्ट y की वैल्यू आपके पास आ रही है 22। अब जब नेक्स्ट x सब्स्टिट्यूट करेंगे -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 8, तो नेक्स्ट वैल्यू बन रही है बेटा आपके पास 18। जब आप x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 10 + 4 14। लेट अस सपोज अगर आपको इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो आप इस आर्ग्यूमेंट को ना इधर प्लेस करने की कोशिश करें। 10 - 4 यूँ ही, अब ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल की है। अब मैं इधर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जाऊँगी। जैसे देखें, फर्स्ट x की वैल्यू है -3, तो देखें ये आपके पास आ रहा है 22, मैंने भी यही लिखा है। नेक्स्ट देखें, हम x की वैल्यू है -2, तो मैं यहाँ पे ये ख़त्म करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ -2, तो बैठेंगे यहाँ पे 18 आ रहा है। वैल्यू है -1, तो जब आप इधर -1 लिखते हो तो ये आपके पास आ रहा है +14। 0, जब आप इधर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 10। ये बेटा जब आप इधर 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आपके पास आ रहा है 6, तो ये आपके पास आ रहा है 2। नेक्स्ट x की वैल्यू है 3, और जब आप 4 को मल्टीप्लाई 3 करके 10 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये देखिए आपके पास आ रहा है -2। जब x की नेक्स्ट वैल्यू 4 को सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये आपके पास आ रहा है -6। अब देखें लास्ट पे मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 5, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है -। अब आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में कि हमने ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए फाइंड y, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन का जो था वो कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने शो करना है कि y बार इज़ इक्वल टू 10 - 4x बार। अब इससे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ना तो x बार है और ना y बार है, तो चलें 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। x बार, आपको पता है x बार का क्या फार्मूला है। x बार इक्वल होता है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ऐसे ही है। अब बचे 2 फार्मूले हैं, समेशन एफ वाला भी तो है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, ये अनग्रुप डेटा, तो मैं फार्मूला भी अनग्रुप का ही लगाऊंगी। समेशन x इंडिकेट कर रहा है कि x की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम अप कर दो। तो ये देखें बेटा x की ये डिफरेंट वैल्यूज़ है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब कभी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ का मिक्सचर होना, तो आपने जैसे वैल्यूज़ हैं वैसे ही एंटर करनी होती है। जैसे फर्स्ट वैल्यू है -3, देन -2 -0 +1 +2 +3 +4 देन +5। तो ये देखें बेटा आपके पास
x की वैल्यू जो समेशन x आपके पास आ रहा है वो क्या है 9। मैं यहाँ पे लिखती हूँ। y की वैल्यूज़ का भी सम अप करते हैं 22 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2। देखें +2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है -2, तो मैं स्क्रीन पे लिखूँगी -2 -6 -10। तो y का सम आपके पास आ रहा है 54। यहाँ पे लिखते हैं। जब मैं समेशन x कैलकुलेट करती हूँ तो x की वैल्यूज़ का टोटल आपके पास आ रहा है 9। अब n क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के आया आपको क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज़ गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही वैल्यूज़ गिवन है। 9/9 आपको पता है 1 आ रहा है, तो x बार आपके पास आ गया 1। नेक्स्ट आपने बेटा क्या कैलकुलेट करना है y बार किसके इक्वल होता है, y की वैल्यूज़ को सम करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें। तो अभी हमने y की वैल्यूज़ को सम अप किया, ये आपके पास आ रहा है 54 को जब आप 9 पे डिवाइड करते हैं तो ये बेटा आपके पास आ रहा है। तो y बार आपने कैलकुलेट किया है 6। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने शो करना है y बार इज़ इक्वल 10 माइनस x बार। तो बेटा y बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 6, 10 आपके पास यूं ही आ जाएगा -4 यूं ही, x बार आपने कैलकुलेट किया 1, तो 6 इज़ इक्वल टू 10 -4। तो देखें लेफ़्ट और राइट साइड सेम हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कंप्यूट मोड। आपने मोड को कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो। डेटा आपको गिवन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ग्रुप्स बने हैं, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो ये कौन सा डेटा हुआ आपके पास, ग्रुप डेटा हुआ। हॉरिजॉन्टली फॉर्म में गिवन है, मैं इसे वर्टिकली अरेंज करती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगी विचेस। फर्स्ट है आपके पास 4 to 6, देन 6 to 8, देन 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 और लास्ट क्लास है 14 to 16। बेटा आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैं एफ़ की हेडिंग देती हूँ, फ्रीक्वेंसी उतारती हूँ 13, 111, 182, 105, 19 एंड 7। लास्ट रो को ब्लैंक करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं। कैलकुलेट करना है तो मैं मोड का फार्मूला लिखती हूँ कि मोड किसके इक्वल होता है। मोड आप जानते हैं इक्वल होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये मोड का फार्मूला है और इस क्वेश्चन में भी या इस फार्मूले में भी मुझे L नज़र आ रहा है। तो L मैंने देखा था कि जिस फार्मूले में हो हमने क्या कैलकुलेट करनी होती है, उसकी CB कैलकुलेट करनी होती है। बेटा अब अगर आप क्वेश्चन में देखें कि ये क्लासेस हैं, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, तो जब भी किसी क्लास की एंडिंग लिमिट नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग लिमिट से मैच कर जाए तो फिर बेटा वो क्लासेस भी होती हैं और वही क्लास बाउंड्रीज होती हैं। जो क्लास बाउंड्री होती है वो भी इसी फॉर्म में होती है कि इसमें एंडिंग लिमिट नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग लिमिट होती है। ये नंबर कंसेक्टिव चल रहे थे, अब थ्रू आउट ऐसे ही है जैसे सेकेंड लास्ट क्लास 14 से फिनिश हो रही है और लास्ट क्लास 14 से स्टार्ट हो रही है, क्लोज्ड है। तो देन हम क्वेश्चन में L को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये हमें गिवन है। और FM क्या है आपके पास और F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, तो याद रहेगा FM आप सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कहते हो। अगर आप अपने डेटा में देखें तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 182, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगी FM। और जो FM वाली क्लास होती है ना वही आपके पास मोड क्लास कहलाती है। आप राइट साइड पे लिखेंगे मोड क्लास 2 माइनस 111 प्लस यूँ ही FM 182, F2 आपके पास क्या है 105। इस फुल एक्सप्रेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, H से। H कैसे आता है, मैंने आपको सिखाया था कि H में एरो यूँ होता है। तो या आप 14 में से 12 माइनस करो तो 2 आ रहा है, या 16 में से 14 माइनस करो तब भी आपके पास H क्या आ रहा है 2। तो ये आपके पास इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में अभी आप 8 का कुछ नहीं कर सकते, आप 8 को यूं ही उतारोगे। 182 में से आपने 111 को माइनस करना है, तो आपके पास आ रहा है 71। डिवाइज़र में भी यही एक्सप्रेशन है 182 माइनस 111, तो ये भी बेटा आपके पास आ जाएगा 71। 182 माइनस 105, ये आपके पास आ रहा है 77 और इसे मल्टीप्लाई करना आपने 2 के साथ।
8 का स्टिल आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करते। तो इस 71 + 77 ये आपके पास आ रहा है 148। अब आपने क्या करना है, 71 को डिवाइड करना है 148 के साथ, या 71 को पहले फ्रंट मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। तो ये देखिएगा 71 × 2, ये बेटा आपके पास आ रहा है 142। अब 142 को डिवाइड कर दें 148 के साथ, तो ये आपके पास आ रहा है 0.9594 और इसे कंसिडर करेंगे 0.9595। और जब आप इसमें 8 प्लस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8.9595। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। 2016 के पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट। मेरे से लिखने में गलती हो गई थी, आपके पास था फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ डेटा। डेटा आपको गिवन है तो आपने क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो क्या था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? इसका फार्मूला था आपके पास Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। फार्मूले ने आपको हेल्प आउट किया कि आपने इस डेटा का Q1 और Q3 कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टली गिवन था, मैं इसे वर्टिकली अरेंज करती हूँ। जैसे ही डेटा को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में अरेंज किया, लास्ट रो को मैंने ब्लैंक छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे हम सम मेंशन करेंगे। अब हमने फार्मूले में ये अंडरस्टैंड किया कि मुझे Q1 और Q3 चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, आप पहले Q1 कैलकुलेट कर लें देन Q3 कैलकुलेट कर लें। तो हम Q1 का फार्मूला लिखते हैं। Q1 स्टैंड फॉर क्वार्टाइल 1 विच इज़ इक्वल टू L + H/F n/4 - C। ये Q1 का फार्मूला है। जैसे मीडियन में पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्वार्टाइल्स में भी हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं और उससे Q1 क्लास फाइंड आउट करते हैं। जब आप इसे n/4 करेंगे तो आपको Q1 क्लास मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप अपने फार्मूले में देख रहे हैं कि आपको L नज़र आया, तो जिस भी फार्मूले में L लिखा हो उसमें हमने CB कैलकुलेट करनी होती है। और अगर आप डेटा में देखें तो इस तरह का डेटा नहीं है कि एंडिंग और स्टार्टिंग वैल्यू सेम हो। ये 9.7 पे फिनिश हो रही है और नेक्स्ट क्लास 9.8 से स्टार्ट हो रही है। तो इट्स मीन इस तरह के डेटा में मुझे CB कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और C से ये हमें पता चला कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो 2 कॉलम्स हमें कैलकुलेट करने हैं, CB का और CF का। B के लिए जो एरो होता है हम यूँ प्लेस करते हैं, मींस 2 कंसेक्टिव क्लासेस में एरो यूँ लगाते हैं। अब आपने 9.8 में से माइनस करना है 9.7, 9.8 माइनस 9.7। ये बेटा आपके पास 0.1 आ रहा है, इसको 2 पे डिवाइड करना है तो ये आपके पास आ रहा है 0.05। इट्स मीन ये टारगेट्स आपको मिल गया 0.05 का। अब इस नंबर को या इस वैल्यू को आपने पहली तमाम क्लासेस में से माइनस करते जाना है और नेक्स्ट जो क्लासेस हैं अपर वाली लार्जर वाली इनमें प्लस करते जाना है। अगेन आई रिपीट, इस टारगेट को आपने लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में आपने प्लस करते जाना है। तो जब मैं 9.3 में से ये नंबर माइनस करती हूँ, 9.3 - 0.05, ये आपके पास आ रहा है 9.25। और जब मैं 9.7 में ये प्लस करती हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 9.75। नेक्स्ट क्लास 9.8 में से मैं जब माइनस करूँगी 0.05 तो ये आपके पास आ रहा है 9.75। और आप देखिएगा जब मैं 10.2 में ये प्लस करूँगी तो ये आपके पास आ जाएगा 10.25। नेक्स्ट 10.3 में से जब इस टारगेट को माइनस करते हैं आपके पास आ रहा है 10.25। और जब आप 10.7 में से प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.75। 10.8 में से इस टारगेट को माइनस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 10.75। मैं आपके सामने शो भी करती हूँ, 10.8 - 0.05, देखिए आपके पास 10.75 ही आ रहा है। और जब आप 11.2 में से इसे प्लस करते हैं, जब आप 11.2 में से प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.25। 11.3 में माइनस करेंगे तो आपके पास आ रहा है 11.25। और जब आप 11.7 में से प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 11.75। अब देखें इस तरह की क्लासेस बन गई कि अगर फर्स्ट क्लास 9.75 से
एंड हो रही है तो नेक्स्ट क्लास इसी नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमने सी बी कैलकुलेट की। सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी एफ स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बेटा एज इट इज़ आ जाएगी 2 में 6 प्लस करेंगे तो 8, 8 प्लस 10 18, 18 में आपने 7 प्लस करना है तो ये आपके पास आ रहा है 25। और जब आप 25 में 3 प्लस करते हैं तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 28। ये आपने सी बी भी कैलकुलेट कर ली, सी एफ भी कैलकुलेट कर ली। अब आपके लिए क्वार्टाइल 1 को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप n/4, n स्टैंड फॉर समेशन f, तो समेशन f डिवाइडेड बाय 4 देखते हैं क्या आता है। जब आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये लास्ट नंबर आता है 28। अगर आपने सी एफ ठीक बनाई है, एहतियातन देख भी लेते हैं। 2 + 6 + 10 + 7 + 3, तो ये देख रहे हैं आपके पास 28 आ रहा है। जब आप 28 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या है? अब आपने इस 7 को किस में ऑब्जर्व करना होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखें 2, 8, इट्स मीन इस क्लास में ये लाई कर रहा है, सेकंड क्लास में। आपने इस सेकंड क्लास को हाईलाइट करना है। और राइट साइड पे लाजमन मेंशन करना है कि ये कौन सी क्लास है, Q1 क्लास। अब फार्मूले में जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे आप, तो आपको क्या चाहिए? L चाहिए। इस Q1 क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है डैट इज़ कॉल्ड द L। L है 9.75। H के लिए एरो यूँ आएगा, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके पास 11.3 माइनस 10.8। किसी भी 2 कंसेक्टिव क्लासेस में आप यूँ एरो लगाएंगे तो आप देखिएगा आपके पास H 0.5 ही आ रहा है। यहाँ पे ट्राई करके देखें तो यहाँ पे भी आपको 0.5 ही मिलेगा। तो मैं H लिखती हूँ 0.5 डिवाइडेड बाय F चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो इस Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी है आपके पास 6, n/4 आपके पास आया 7, और इसमें से आपने माइनस करना है C। तो जो क्लास सेलेक्ट होती है ना, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, वो C एक्ट करती है। तो C आपके पास है 2। अब आपने इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है? 9.75 यूँ ही 0.5 को डिवाइड कर दें 6 से, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.0833। अब 7 - 2 5 आएगा। 0.0833 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 0.4167। अब इसमें आपने 9.75 को प्लस कर देना, प्लस 9.75। तो आपके पास बेटा क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ रही है 10.166 में इसे एक्ट करूँगी 10.17, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में आपको Q1 के साथ साथ Q3 भी चाहिए। तो राइट साइड पे हम Q3 कैलकुलेट करते हैं। Q3 और Q1 में जस्ट ये डिफरेंस आ जाएगा कि Q3 इक्वल है L + H/F। इसमें n को आप मल्टीप्लाई करोगे पहले 3 के साथ, 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। इसमें भी आपने पहले Q3 क्लास कैलकुलेट करनी है 3n/4 से। 3 यूँ ही n की जगह पे समेशन f आ जाएगा, डैट इज़ 28 डिवाइडेड बाय 4। जो वैल्यू आएगी उसको किस में चेक करना होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हम 28 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 21। मैं यहाँ पे लिखूँगी 21। अब इसको चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में गए 21 देखना है। 2, 8, 18 इसमें नहीं लाई कर रहा, लेकिन 25 तक लाई करना शुरू हो गया, इसमें 21 लाई कर रहा है। मैं इस क्लास को हाईलाइट करना है। ओके बेटा, क्लास को हाईलाइट करने के बाद मैंने राइट साइड पे मेंशन भी किया कि ये Q3 क्लास है। फार्मूले में वापस आएंगे। L क्या है? L आपके पास Q3 क्लास की लोअर लिमिट जो कि है 10.75। H थ्रू आउट सेम जा रहा होता है 0.5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। Q3 क्लास की ही फ्रीक्वेंसी आपके पास है 7। n/4 आपके पास बेटा आया 21। और C क्या होगा? जो क्लास सेलेक्ट होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हो उससे ऊपर वाली वैल्यू C एक्ट करती है, तो C इस टाइम है 18।
अब देखें इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। 10.75 यूँ ही, सबसे पहले आप 0.5 को डिवाइड कर दोगे 7 के साथ। 0.5 डिवाइड 7, ये बेटा आपके पास आ रहा है 0.0714। 0.0714, 21 में से 18 जाएंगे तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आया 0.2143। अब आपने इसमें प्लस करना है 10.75। तो ये देखें बेटा आपके पास आ रहा है 10.96। ये Q3 आपने कैलकुलेट किया 10.96। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ QD ईयर ऑफ डिस्पर्शन में आगे कोफिशिएंट मेंशन हो तो ये आपके पास कौन सा डिस्पर्शन होता है, रिलेटिव डिस्पर्शन होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी आपने Q3 कैलकुलेट किया है 10.96, जबकि Q1 आपने कैलकुलेट किया 10.17 डिवाइडेड बाय 10.96 प्लस 10.17। 0.96 माइनस 10.17 ये आपके पास आ रहा है 0.79, और जब आप इन्हें प्लस करते हो 10.96 प्लस 10.17 ये आपके पास आ रहा है 21.13। 0.79 डिवाइड, देखिए आपके पास आ रहा है 0.037, तो मैं इसे कंसिडर करूँगी 0.04। तो ये था बेटा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। से नंबर 6 का बी पार्ट है, फॉर अ मॉडरेटली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मीन प्राइसेस इस ₹20, यानी कि मीन की प्राइस है 20। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मीन है आपके पास 20 एंड मीडियन प्राइसेस ₹17, जबकि मीडियन क्या है आपके पास 17। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ 20%, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे लिखते हैं कि ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन 20%। आपने कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस कैलकुलेट करना है। इन पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है। कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस जो कि इक्वल है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो ना आपके पास मोड है ना स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इट्स मीन फर्स्ट फार्मूला है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड फार्मूले पे देखें जिसकी हेडिंग है कर्ल पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस, तो ये गिवन है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस। और अगर क्वेश्चन में देखें तो मीन और मीडियन दो क्वांटिटीज़ गिवन है लेकिन स्टिल एस गिवन नहीं है। एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे ये हिंट मिली कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो इससे इंडिकेट किससे करते थे, एस से सिक्योरनेस। ये रफ साइड पे करेंगे आप, एस के का फार्मूला लगाएंगे 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस डी। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, लेकिन आपको एस डी चाहिए। ऑलराइट, तो इससे तो कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप मीन और मीडियन को यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। तो बेटा नेक्स्ट देखें, आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है आपको, शायद इसमें से आप कुछ कैलकुलेट कर लें। तो देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हुए क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे आप CV कहते थे, तो CV किसके इक्वल होता है, डेविएशन को डिवाइड करते हैं अर्थमेटिक मीन से और इनटू आप कर देते हैं 100। आपको पता है जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इधर लास्ट में परसेंटेज भी मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको CV गिवन है 20%, मैं यहाँ पे लिखूँगी 20%। SD मेरे पास नहीं है, वो यूँ ही रहेगा। अर्थमेटिक मीन आपके पास मीन है जो कि 20 गिवन है आपको, और ये आपके पास आ रहा है 100, ऐसे ही है। और नेक्स्ट ये परसेंटेज यूँ ही। अब आप देखें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे परसेंटेज है, तो ये तो फिनिश हो जाएगा आपके पास। तो ये रहा आपके पास 20 इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 पे डिवाइड हो रहा है। जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 20 इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 400
स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूं ही रहेगा और आप 400 को डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, तो फाइनली आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 4। मैं यहाँ पे लिखूँगी कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस विच इज़ इक्वल टू SK विच इज़ फर्दर इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय S। तो SK इज़ इक्वल टू 3, मीन की वैल्यू है आपके पास 20, मीडियन है आपके पास 17 और S अभी आपने कैलकुलेट 4। तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 3 ज़ा 9, 9 डिवाइडेड बाय 4। तो देखते हैं कि आपको कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस क्या मिल रहा है। 4 ये आपके पास आ रहा है 2.25। लेक्चर के लास्ट पे देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक 2016 में कितने % पेपर आपके पास आया है। तो क्वेश्चन 1 में आपके पास होते हैं MCQs। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास वीडियो डाल दूँ, मैंने 2016 के MCQs को डिस्कस किया था। तो टोटल आपके पास MCQs आ रहे हैं 8। तो ईच MCQs 1 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपको 12 क्वेश्चन गिवन होते हैं, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको 7 क्वेश्चन गिवन है इन चारों चैप्टर्स में से। तो 7 2 ज़र 14। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 टोटल क्वेश्चन गिवन होते हैं शॉर्ट, और आपने इसमें भी 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 2016 के पेपर में से इन चारों चैप्टर्स में से आपको टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। तो 8 2 ज़र 16, तो 16 मार्क्स। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई पार्ट नहीं सेटल्ड होता, तो 9 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आप देख रहे हैं दोनों जो पार्ट थे वो चैप्टर नंबर 3 में से आए थे। तो 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। और क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 4 से आए हैं, वो भी 8 मार्क्स का था। 4 मार्क्स के 2 पार्ट सेटल्ड किए थे। तो टोटल जो मार्क्स आपके पास बन रहे हैं इन 4 चैप्टर्स में से एस्टिमेटेड, वो हैं आपके पास 54 आउट ऑफ 85। तो होपफुली 2023 में भी आपको 54 मार्क्स एग्जैक्टली तो नहीं मैं आपके साथ कह सकती, मैक्सिमम 50 मार्क्स का पेपर इन 4 चैप्टर्स में से लास्ट मंथ सेटल्ड होता है। तो आप इन 4 चैप्टर्स में से किसी भी टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी आपके माइंड में इन 4 चैप्टर से रेलेवेंट, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लें। लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।